और ये दुख भी हमको अंदर से खा रहा है, और ये दुख भी हमको अंदर से खा रहा है कि हम न होंगे मगर उदासी खड़ी रहेगी। और एक ये दुख भी हमको अंदर से खा रहा है कि हम न होंगे मगर उदासी खड़ी रहेगी। और हमारे मरने पे कोई जी भर के खाएगा, और हमारे मरने पे कोई जी भर के खाएगा, और हमारे दुख में किसी की रोटी पड़ी रहेगी। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत और आप देख रहे हैं उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के उर्दू ऑप्शन का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी किताबें शामिल हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को RAS भी कहा जाता है, यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो आइए दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, यहाँ सिलेबस पे आ गए और वेबसाइट पे आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, उर्दू रस्मुल ख़त में नहीं मिलेगा। मैंने ट्रांसलेट करके यहाँ पे लाया है, जिस तरह से कि BPSC और UPSC और दूसरे जो रियासती सिविल सर्विसेज हैं तो सबके निसाब को मैंने ट्रांसलेट किया है। और यहाँ मैंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि RAS, तो इसका देखिए उर्दू ऑप्शनल का पेपर 1 का सिर्फ इसमें सिलेबस है। पेपर 1 का है उर्दू ऑप्शनल पेपर 1। पेपर 2 किसी और वीडियो में लाएंगे, यहाँ सिर्फ पेपर 1 का है। एक सेकंड, हाँ, पेपर 1 का है। तो अब देखिए कि पेपर 1 में दो चीज़ें हैं, एक जो है प्रोज है और पोएट्री है, जो मतलब हिस्ट्री की चीज़ें होती है, उर्दू अदब की जो तारीख वगैरह होती है, जो कि UPSC में सेक्शन A में है और BPSC में भी सेक्शन A में है और UP में भी सेक्शन A में है। तो वो यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर में नहीं है, वो सेकंड पेपर में। तो सेकंड पेपर का लाएंगे किसी दिन वीडियो, तो उसमें होगा। तो देखिए, आज देखते हैं कि उर्दू ऑप्शनल का पेपर 1 में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, हिस्सा नस्र है, यानी कि प्रोज की चीज़ें। प्रोज में कौन कौन सी किताबें हैं मैं आपको पहले बता दूं कि तकरीबन वही चीज़ें हैं, कुछ किताबें अलग है जो कि BPSC में है, जो कि UP में है, जो कि UPSC में है। तो तकरीबन वही सिलेबस है, लेकिन यह है कि कुछ अलग होता है। लेकिन यहाँ इत्तफाक की बात यह है कि राजस्थान ये किसी शायर या अदीब का इसमें नहीं दिया है, देना चाहिए। जो कि कोई बड़ा शायर या अदीब है तो एक आध उनकी भी किताब देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं। देखिए, ये बागो बहार है, हर जगह है, ये हर जगह है। UP में है, बिहार में है, UPSC में, तो यहाँ भी ये बागो बहार। मीर अहमद देहलवी की किताब है। अब और ये देखिए 2 नंबर में इंतखाब खुतूत गालिब, हर जगह है ये, बिहार में भी। और यहाँ ध्यान रखने की चीज़ है कि जिसको के खलीक अंजुम ने, डॉक्टर खलीक अंजुम ने जिसको एडिट किया है, जिसको तरतीब दिया है, तो उसी बुक को पढ़ना है आपको। मुरत्तिब कौन होना चाहिए? तो डॉक्टर खलीक अंजुम होना चाहिए, तो उस किताब को आपको पढ़ना है। मुकद्दमा शेर व शायरी आप जानते हैं, मशहूर किताब है हाली की बहुत मशहूर किताब मुकद्दमा शेर व शायरी, उर्दू तनकीद की पहली किताब भी मानी जाती है इसको। और आप देख सकते हैं उमराव जान आदा, बिहार में भी है ये उमराव जान आदा, JPSC के सिलेबस में भी है शायद, या पता नहीं है या नहीं, भूल रहा हूँ। हालांकि पढ़ाया JPSC पर, कोई बात नहीं, अब देखिएगा है या नहीं। बाकी बिहार में है ये उमराव जान आदा, मिर्जा हादी रुसवा का है, मशहूर नावल है ये, मास्टरपीस है इनका। वारदात, ये वारदात BPSC में भी है, उसमें 13 अफसाने शामिल है, 13 या 9 है, शायद 13 है या 9 है, शायद 9 अफसाने शामिल हैं, पता नहीं, देखेंगे तो बताएंगे आपको। तो ये वारदात है, ये प्रेमचंद का है, ठीक है। तो ये BPSC में भी शामिल है, तो इसके अफसाने आपको पढ़ने हैं। इंतखाबे गुबारे खातिर, अब इसमें भी देखिए कि ये UP उर्दू एकेडमी ने जिसको पब्लिश किया है उस बुक को आपको पढ़ना है, जिसको UP उर्दू अकादमी ने, उर्दू में अकादमी लिखा जाता है, वैसे एकेडमी होता है,
इंग्लिश में। तो जो मतलब ये यूपी उर्दू अकादमी ने जिस बुक को पब्लिश किया है, शाये किया है, तो उस बुक को आपको पढ़ना है इंतखाब गुबार खातिर में। वो इंतखाब है, इंतखाब का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। सारे खुतूत नहीं है इसमें, कुछ चुनिंदा खुतूत का एक कलेक्शन बनाया है, तो उसको इंतखाब गुबार खातिर नाम दिया है। अब ये देखिए मज़ामीन रशीद, रशीद अहमद सिद्दीकी है, रशीद अहमद सिद्दीकी ये इंशाए निगार हैं और भी है, इनका पढ़िएगा इनको। तो इसके जो मज़ामीन हैं तो खुद इन्होंने लिखा है, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, तो इस बुक को आपको पढ़ना है। तो ये था क्या दोस्तों, ये हिस्सा नस्र था, नस्र प्रोज की चीज़ें। अब चलते हैं पोएट्री पे। देखिए यहाँ से पोएट्री है, हिस्सा नज़्म, बे नंबर में हिस्सा नज़्म, वालिफ नंबर में हिस्सा नस्र था। तो अब देखिए कि हिस्सा नज़्म में क्या क्या पढ़ना है। इंतखाब कलाम मीर पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर करने की चीज़ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, गैर ज़रूरी और जो है वो फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। मुरत्तिब कौन होना चाहिए? तो अब्दुल हक होना चाहिए। अब यही किताब अब्दुल हक जिसने जिस बुक को एडिट किया, यही चीज़ यूपी में भी है। तो अब इसमें सिर्फ क्या पढ़ना है? रदीफ ये पढ़ना है। रदीफ ये की जो गज़लें हैं, आपको मालूम होगा कि किसी गज़ल का कोई भी मिसरा है, उसके आखिर में जो हर्फ आता है वही रदीफ कहलाता है। जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है, तो है के आखिर में क्या आ रहा है? ये आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे रदीफ ये की गज़ल। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है इंतखाब कलाम मीर, तो इसका रदीफ ये पढ़ना है। देखिए बी नंबर में ये दूसरा नंबर है दीवान गालिब। दीवान गालिब के उस बुक को पढ़ना है जिसको एजुकेशनल बुक हाउस अलीगढ़ ने छापा है, जिसको एजुकेशनल बुक हाउस अलीगढ़ ने पब्लिश किया है, उसी बुक को पढ़ना है। और उस बुक में क्या पढ़ना है? रदीफ नून पढ़ना है सिर्फ। ये नहीं कि सारी गज़लें पढ़ रहे हैं, सिर्फ रदीफ नून पढ़ना। रदीफ क्या आप समझ गए होंगे? तो उर्दू ऑप्शन है आपका, तो बिल्कुल आप जानते होंगे। तो रदीफ नून को सिर्फ पढ़ना है। उसी तरह से यहाँ 3 नंबर देखिए कि हसरत की शायरी। हसरत की शायरी को, इस बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने लिखा है। तो यूसुफ हुसैन ने उसमें जो है इंतखाब कलाम नाम से एक है, तो उसमें जितने भी कलेक्शन है उसको आपको सिर्फ पढ़ना है, पूरी किताब नहीं पढ़नी है। गुले नगमा बहुत ही मशहूर किताब है। इस बुक पर जो है फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था 1969 में। और इस पे क्या पढ़ना है? देखिए पहली 20 गज़लें, जो इब्तदाई 20 गज़लें हैं, सिर्फ उसी को पढ़ना है गुले नगमा में से। ठीक है, क्लियर है? ये यूपीएससी में भी है शामिल ये बुक, बहुत ही मशहूर किताब है। अब देखिए इकबाल के यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है। इकबाल के यहाँ से एक नज़्म है हिमालया, ठीक है। तो ये किसमें शामिल? अलग अलग बुक से इन्होंने सिर्फ नज़्म निकाला है, जो कि अच्छी नज़्में हैं उनको निकाल के सिलेबस का पार्ट बनाया है। तो हिमालया नज़्म जो है, ये जो है किस बुक में है? जो पहली किताब है ना, क्या नाम है उसका? बाले जिब्रील से पहले, बाले जिब्रील तो दूसरी किताब, उससे पहले जो है एक बुक बांगे दरा बाले जिब्रील जरब कलीम अरमगान हिजाज, तो बांगे दरा में है हिमालया, ठीक है। और ये जो है तस्वीर दर्द, इस नज़्म को पढ़ना है। शुआए उम्मीद, इस नज़्म को पढ़ना है। खिज़्र राह, इस नज़्म को पढ़ना है। ये भी बाले जिब्रील में मिलेगा आपको, ये भी खिज़्र राह भी बाले जिब्रील में मिलेगा। तो इतना पढ़ना इकबाल के यहाँ। सब देखिए जोश के यहाँ से क्या पढ़ना? अलबेली सुबह, ये जोश के यहाँ भी वैसा ही है कि अलग अलग बुक से जो मतलब जो जिन्होंने सेट किया है, सिलेबस बनाया है, उनको जो नज़्म अच्छी लगी उस नज़्म को उठा करके सिलेबस का पार्ट बना दिया। तो अलबेली सुबह है और बदली का चांद, ये सारा नज़्म है। और किसान है, ठीक है। और वफादारान अजली का पयाम, ठीक है। तो ये आपको अलग बुक में मिलेगा, ये भी अलग बुक में है। ये दोनों एक ही बुक में है। बदली का चांद और किसान एक ही बुक में है। शायद ये अलबेली सुबह भी इस बुक में है, देखना पड़ेगा हमें। लेकिन ये है कि ये सारा अलग अलग बुक से है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ इकबाल के यहाँ है ना अलग अलग बुक से, तो इसी तरह से इनके यहाँ भी है। तो ये सारी जो नज़में हैं ना बहुत ही मशहूर अच्छी नज़में हैं, अच्छी नज़मों में इन नज़मों का शुमार होता है। तो ये जो है 4 नज़में हैं, 1 2 3 4 नज़में आपको जोश के यहाँ से पढ़ना है। अब आइए फैज़ के यहाँ। फैज़ के नज़म है दरीचे, ठीक है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग दस्ते सबा में शामिल है ये नज़म है। इस पर मेरा वीडियो भी है। और निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ,
یہ بھی دست صبا میں ہے آپ کے، اور 2 عشق بھی شاید اسی میں ہے، اب دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ شاید کہ دست صبا میں ہے۔ تو اب جو ہے اتنی ساری نظموں کو آپ کو پڑھنا ہے فیض کے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے انیس کو آئیے، میر انیس اور مرزا دبیر کو جانتے ہی ہوں گے، کوئی نیا نام نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو میر انیس ایک مشہور کیا ہے، مرثیہ نگار ہے۔ تو ان کا جو مرثیہ ہے یہ نمک خوان تکلم ہے، فصاحت میری، ٹھیک ہے، فصاحت و بلاغت آپ جانتے ہوں گے۔ تو اب یہ جو ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے، بڑا سا ہے یہ، تقریباً 3-4 پیج میں ہے، یہ پوری نظم ہے، تو یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور حالی کے یہاں سے مرثیہ غالب، حالی نے ایک مرثیہ لکھا ہے غالب پر، حالی نے ایک مرثیہ لکھا ہے غالب پر، تو آپ کو وہ مرثیہ پڑھنا، بس ہو گیا، سلیبس ختم۔ یہ کیا تھا، یہ فرسٹ پیپر کا تھا، 2 پیپر ہوتا ہے، اردو آپشن پیپر 1، راجستھان کے سول سروس میں 2 پیپر ہوتا ہے، 2 پیپر میں یہ جو ہے پیپر 1 ہے۔ آپ پیپر 2 کسی دن لائیں گے تو اس میں تاریخی حوالے سے جو ہے جس طرح سے ہوتا ہے کہ بھئی غزل کی تاریخ، داستان کی تاریخ، اور وہ اردو کا ڈیولپمنٹ، انڈو آرین لینگویجز، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں تو وہ ساری چیزیں ہیں پیپر 2 میں، یہ پیپر 1 تھا۔ تو چلیے دوستو آج یہیں تک رکھتے ہیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔